हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रमोद स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के लिए यूपी बोर्ड के पैटर्न पर आधारित एक रसायन विज्ञान के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब इस पेपर का फुल सोल्यूशन के साथ इसका हल करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का जो पूर्णांक होने वाला है वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या है? निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न स्टूडेंट आप सभी को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। जितने भी प्रश्न जितने नंबर के हैं उनके सामने लिखा गया है। ठीक है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समझ पद दीजिए, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। इसके बाद कह रहा है कि जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी जिस क्वेश्चन में आपको रासायनिक समीकरण का आवश्यकता लग रही हो उसमें आप सब उस अभिक्रिया या क्वेश्चन का क्या कीजिए, रासायनिक समीकरण लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि यानी 2CO3 के 0.2 मोल बिलियन के 500 ml के लिए वाछांकित मात्रा क्या है। ठीक है, यानी स्टूडेंट इतने मिली में 0.2 मोल क्या घुला हुआ है, तो उसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो यानी मोल का मात्रक पूछ रहा है। तो स्टूडेंट आप सब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10.6 ग्राम। कितना हो जाएगा, 10.6 ग्राम। यदि आप इसे मोल में करते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 106 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ख वाला क्वेश्चन है कि 1 मोलल बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है। यानी 1 मोल बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है। तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में कि स्टूडेंट 1 मोलल बिलियन का अर्थ है कि 1 किलोग्राम विलायक, ठीक है, आमतौर पर जल, ठीक है, में 1 मोल क्या है, सैल्यूट है, नमक है। ठीक है, सैल्यूट यानी क्या है स्टूडेंट, विलायक है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि कुल मोल 1 मोल है। ठीक है, प्लस 55.5 मोल जल है, क्योंकि 1 मोल क्या है स्टूडेंट, 1 किलोग्राम क्या है, जल है। ठीक, तो जल का मोल कितना होता है, 55.5 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जब हम मोल प्रभाज निकालेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा स्टूडेंट, 0.0118। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, 0.018। ठीक है, यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीसा संचायक सेल में आवेशित करने पर क्या होता है। ऑप्शन है कि PbO2 घुलता है, लेड इलेक्ट्रोड यानी PbSO4 जमता है, या फिर H2SO4 पुनः बनता है, या फिर अम्ल की मात्रा घटती है। तो स्टूडेंट आप सभी को मैं इसके आंसर बताता हूँ। क्या कर रहा है कि सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर जो H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल है वो पुनः क्या होता है स्टूडेंट, बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी H2SO4 पुनः बनता है। ठीक है, यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर, धातु की प्रकृति पर, विलयन में धातु की आयनों की सांद्रता पर, तापक्रम पर, या सभी पर। तो स्टूडेंट ये जो अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इन तीनों पर क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, निर्भर करता है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी पर करता है। ठीक है, यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन है
कि द्वितीय कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। ठीक है, तो द्वितीय कोट जो अभिक्रिया की जो इकाई है स्टूडेंट, वो क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी लीटर प्रति मोल सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, 4 वाला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या है स्टूडेंट, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरा क्वेश्चन से। तो दूसरा का जो पहला क्वेश्चन क है वो क्या कह रहा है कि मोलरता तथा मोलरता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए, यानी अंतर बताइए। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर लिखेंगे और उत्तर लिखेंगे, और इसमें इस तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट, आप सब एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, और इस तरीके से क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाने के बाद एक तरफ लिखेंगे मोलरता और मोलरता। मोलरता में लिखेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए पदार्थ के मोल को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें मोलरता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए घुलनशील पदार्थ के मोल को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम सब मोलरता कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहा है मोलरता में विलेय को माना जाता है। ठीक है, मोलरता में विलेय को माना जाता है और मोलरता में केवल विलायक को माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो हम लोग उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि ब्रोमाइड का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में यदि इतना हो तो Br को ऑक्साइड कर सकता है। ठीक है, यहाँ Br से इलेक्ट्रॉन लेकर खुद Fe बनता है और Br ऑक्सीकृत होकर Br2 बनता है। तो इसका ठीक है, यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। वेग स्थिरांक क्या है, उसकी परिभाषा आपको लिखना है। तो लिखेंगे कि यह संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को दर्शाती है। वेग स्थिरांक जितना अधिक होता है प्रतिक्रिया उतनी तेजी से होती है, यानी अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। घ वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीरियम परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी क्यों होती हैं। तो आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि जो सीरियम का +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसलिए स्थायी होती हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होते हैं, जो कि यह प्लाक तत्वों का यह समान गुण है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा का क लिखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे इस आंसर में कि समन्वय संख्या वह संख्या है जो बताती है कि किसी धातु आयन के चारों ओर कितने परमाणु आयन अणु सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे PtCl2 6 में होल ट्वाइस 2 है, तो इसमें Pt की समन्वय संख्या 6 है क्योंकि इसके चारों ओर 6 क्लोराइड आयन जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल की संरचना लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे प्राथमिक बेंजीलिक एल्कोहल का लिखेंगे C6H5CH2OH। ठीक है, बेंजीलिक द्वितीयक बेंजीलिक एल्कोहल का C6H5CHOHCH3। देखिए द्वितीयक क्या है, बेंजीलिक एल्कोहल है। यहाँ पर तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल लिखेंगे तो C6H5 फिर COHCH3 का होल ट्वाइस। इनमें जो OH समूह है जो जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वही कार्बन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होता है। ठीक है, यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन की परमाणु संख्या बढ़ते पर है, लेकिन एल्कोहल के शाखन में कम क्यों हो जाते हैं। तो आंसर में यहाँ पर लिखेंगे, आंसर में यहाँ पर क्या लिखेंगे
कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से एल्कोहल में वैन डेर वाल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिससे क्वथनांक बढ़ता है। लेकिन यदि एल्कोहल की श्रृंखला में शाखन बढ़ जाता है तो अणु वापस कसकर नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे वैन डेर वाल्स बल कम हो जाता है और क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। तो आरएनए के बारे में आपको लिखना है कि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए वन श्रृंखला वाला होता है। ठीक है, यही सब आपको लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन में 4 लाइन लिखना हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता समझाइए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे कि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हाइड्रोजन युक्त बेंजीन में हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रॉन रागी जैसे OH से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसी अभिक्रिया को हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से क्लोरोबेंजीन को यानी OH की उपस्थिति में गर्म करने पर Cl हटकर उसकी जगह OH जुड़ जाता है, जिससे फिनाल बन जाता है। इस तरीके की प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हेलोएल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ लिखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक तरफ लिखेंगे विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में हेलोएल्केन से एक हैलोजन जैसे -Cl और -Br और साथ ही एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाते हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में हेलोएल्केन के हाइड्रोजन परमाणु कोई दूसरा परमाणु या समूह प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप एक डबल बॉन्ड यानी एल्कीन बनती है। ठीक है, और इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में हेलोएल्केन एक नए यौगिक में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड जो है वो एल्कोहलिक केवास से अभिक्रिया करके C2H यानी ये क्या कर रहा है, एथीन बना ले रहा है। ठीक है, यहाँ ब्रोमीन एक हाइड्रोजन हटकर जिससे एल्कीन बन जा रहा है यानी एथीन बन गया। ठीक है, इसमें देखिए C2H5 यानी एथिल जो ब्रोमाइड है यानी वो उससे अभिक्रिया करके जलीय क्या कर रहा है, C2H5OH यानी एक एथाइल एल्कोहल बन गया। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ग वाला कि फिनाल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी क्लोरोबेंजीन से फिनाल, फिर एनिलीन से फिनाल बेंजीन से, ये सारी प्रक्रिया स्टूडेंट हमने अपने चैनल पर करवा दिया है, वहाँ से जाकर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको नेमिंग रिएक्शन होगा। नेमिंग रिएक्शन का एक वीडियो हमारे चैनल पर है, वहाँ से अगर पढ़ लीजिए। कौन सा, रोजनमूड अभिक्रिया, स्टेफन अभिक्रिया, गाटरमान कोख अभिक्रिया। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आपको आप सभी को हल करने वाला है, इसका भी वीडियो हमने कर दिया, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट इसमें जितने भी क्वेश्चन हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाकर स्टूडेंट इस पेपर की PDF डाउनलोड करके इस पेपर को हल जरूर करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।